हाँ, मेरी ज़िद थी कि हमको टॉपर बनना है बिकॉज़ पिछले साल की जो टॉपर रही है उनसे हम प्रेरणा लिए कि टॉपर बनी, उसका कितना इज़्ज़त हुआ, बहुत उसको लोग आए, सम्मान दिए। इसी तरह जानते हैं सर, आज 21 मार्च को बिहार बोर्ड द्वारा आईएससी का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसे हम 10+2 कहा करते हैं। और 10+2 में एक ऐसा लड़की है, अव्वल लड़की है, जो लड़की खगड़िया की है और वो लड़की टॉप कर चुकी है, साइंस की टॉपर। आज साइंस के मदद से ही हम इतना विकास कर चुके हैं और उस सब्जेक्ट में टॉप करना, उसमें भी एक लड़की का एक छोटी बात नहीं होता है, बहुत ही बड़ी बात होता है। आइए हम आयुषी नंदन के घर पे हैं और यहाँ पर आयुषी नंदन को टीच करने वाले टीचर हैं, उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम आयुषी नंदन के बारे में थोड़ा बता दें कि आयुषी नंदन इनसे पहले मैट्रिक में 2021 में टॉपर रही है, 9th टॉपर रही है। और उनसे मातृभूमि खगड़िया में विक्रम कुमार रूबरू हुआ हूँ और उनसे इंटरव्यू करके मैं आपको दिखाया था। उनका कहना था कि हम जिद पकड़ लिए थे कि हमें मैट्रिक टॉप करना है और उन्हीं जिद के वजह से वो मैट्रिक टॉप कर गई। हाँ, मेरी ज़िद थी कि हमको टॉपर बनना है बिकॉज़ पिछले साल की जो टॉपर रही है उनसे हम प्रेरणा लिए कि टॉपर बनी, उसका कितना इज़्ज़त हुआ, बहुत उसको लोग आए, सम्मान दिए। इसी तरह हम चाहते थे काश हम भी टॉपर बन जाए और उस तरीके से मेहनत किए और रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, जिद था, यानी कि ये देखिए साफ है जिस तरीके से आयुषी नंदन का कहना है। और हमने सुदर्शन से भी बात किया, टॉपर का यहाँ पे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और टॉपर को देखिए एक तरीके से ये सामने निकल के आ रहा है कि टॉपर को कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉपर पहले ही सोचते हैं कि हम टॉप होने के लिए मेहनत करेंगे और कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने नाम को, कहीं ना कहीं अपने समाज के नाम को, अपने पापा के नाम को, माँ के नाम को कहीं ना कहीं एक तरीके से रोशन करने का काम करेंगे। और उस तरीके से वो मेहनत करते हैं, वो सोच के साथ, तब कहीं ना कहीं टॉप करते हैं। और टॉप इसलिए कर गए कि वो जिद के कारण वो काफी मेहनत किए और मेहनत के पीछे एक टीचर का हाथ होता है। आइए हम अभी आयुषी नंदन आईएससी की टॉपर है और टॉपर होने के बाद यहाँ पर उनके टीचर हैं। आइए हम टीचर से मुलाकात करवाते हैं, आखिरकार किस तरीके से टीचर साहब ने आयुषी नंदन को गाइड किया और गाइड करने के बाद ये कारनामा आयुषी नंदन कर पाई। सबसे पहले सर, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? धन्यवाद। सबसे पहले आपको, मेरा शुभ नाम सुमन कुमार चौरसिया है। बच्चे लोग प्यार से मुझे इंटीग्रेशन सर बोलते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन बच्चे लोग को थोड़ा बताइए। एक जिस तरह से एक टॉपिक है, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, उसी तरह से एक टॉपिक है जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है +2 लेवल में। तो वही बच्चे लोग मुझे प्यार से, क्योंकि वो टॉपिक हमें सबसे अच्छी तरीके से डील करवाए थे, तो बच्चे लोग प्यार से वही मेरा नाम रख दिए। अच्छा, ये आयुषी नंदन पिछले बार हम आए थे, उनसे हमने रिपोर्टिंग किया था, उनसे हमने इंटरव्यू किया था, तो कई सवालात हमने किया था, तो उन्होंने कहा था हमने जीत पकड़ लिया, हमें टॉप करना, और उन्हीं वजह से वो टॉप किया। और फिर देखा जाए उनके बाद उनके पापा का ये कहना हो गया कि जो बच्चे टॉप कर जाते हैं, टॉप करने के बाद उनका भावना चलाता है कि हम तो मैट्रिक टॉप कर गए और वो ऐसा रिजल्ट आईएससी में या 10+2 में नहीं लाते हैं। यहाँ पे देखा जाए आयुषी नंदन जस्ट उसका उल्टा करते हुए यहाँ पर आईएससी में बिहार टॉपर होना बहुत बड़ी बात है। इन पे क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आपने किस प्रतिभा को देखा आयुषी नंदन में और कैसे आपका उनके ऊपर हाथ रहा ये टॉप कर चुकी? वाकई सबसे बड़ी बात है क्या कि पूरे बिहार में टॉप करना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये अपने आप में एक तरह से इतिहास दोहराने जैसा है। शायद अभी हमें प्रतीत नहीं होता है कि इससे पहले कोई खगड़िया से पूरे बिहार में टॉप किया हो। जहाँ बिहार में टॉप करना बहुत बड़ी बात होता है, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए सर मैट्रिक में भी टॉप की और मैट्रिक में टॉप करने के बाद देखा जाए आईएससी में बिहार में टॉप करना ये बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और इसको अचीव करना इतना आसान भी नहीं है। उसके पीछे ढेर सारा मेहनत लगता है। जो वो उसके हकदार थी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी। मुझे लगता है क्या कि हमने उसके कॉपी में ये तो थोड़ा हास्यास्पद वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये बिलीव मतलब मैं प्रूफ दिखा सकता हूँ। उसके कॉपी में मैंने एग्ज़ाम से 1.5 महीना पहले उसके कॉपी में ये लिख के दिया था कि आप पूरे बिहार में टॉप 10 के लिस्ट में तो रहोगे प्लस 95% के आसपास आपका मार्क्स भी रहेगा और प्लस 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में रहेगा। इतना बात मैंने उसको लिख के उसके कॉपी में दिया था ये बात, और ये बात आज सच हो गई। क्योंकि हम उसको 2 साल से जान रहे हैं, 2 साल से पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से वो मेहनत करती है। ये बात सच हो गई। आप बहुत सारे बच्चे को डील किया करते होंगे क्योंकि आप एक टीचर हैं। तो आयुषी नंदन में क्या आपने जरा हट के देखा जो आपने उनको ये महसूस किया कि ये बहुत अच्छा कारनामा करेगी? मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं
और होना भी चाहिए किसी टीचर के लिए। आयुष रंजन में क्या खासियत था, क्या था? क्या अलग खासियत मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी खासियत था कि इसके अंदर डेडिकेशन था और अनुशासन था। एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना। पूरे 2 साल के दरमियान केवल और केवल हमको लगता है जहाँ तक 2 या 3 क्लास मिस की होगी पूरे 2 साल के अंदर। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, एक बार जब बारिश हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, उसमें भी वो अकेले क्लास करने के लिए आए थे, उसके फादर लेकर आए हुए थे। वो बहुत बड़ी बात है। तो लगातार क्लास करना, लगातार पढ़ाई करना और अनुशासन में रह के पढ़ाई करना, ये सबसे बड़ा उसका खासियत था। और अगर ये किसी के अंदर आ जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, बिहार का टॉपर आयुषी नंदन इस समय क्या करना चाहती है, फ्यूचर का क्या प्लान है, क्या आपने? फ्यूचर तो प्लान हमको अच्छे से पता है। वो फ्यूचर में वो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहती है और आईएएस बनना चाहती है। जैसे कि हमने पहले बार मैट्रिक में इंटरव्यू हमने किया था, जब मैट्रिक वो टॉप किए थे, तो उस समय भी उनका कहना था कि हम यूपीएससी पास करना चाहते हैं। तो जैसे कि सुनने को मिला कि आप एक टीचर होने के नाते वो मैट्रिक के बाद कॉमर्स की तरफ जा रहे थे, आर्ट्स की तरफ जा रहे थे, लेकिन अपने साइंस की तरफ रुख उसका मोड़ा, क्योंकि मोरा। तो एक सवाल ये होता है कि ऐसे ऐसे जो बच्चियां होती है वो देश में कुछ, अगर समाज में देखा जाए, कुछ अलग छाप छोड़ सकते हैं। यूपीएससी तो बहुत सारे लोग पास करते हैं। एक ऐसा मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी बच्ची को क्या साइंटिस्ट बनना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऐसी बच्ची साइंटिस्ट को रुख करे? ये बात तो बिल्कुल सही है, बनना तो साइंटिस्ट ही चाहिए। लेकिन क्या है कि हम लोग का जिस तरीके से समाज है, वो हम लोग का समाज पावर को एक्सेप्ट करता है, है ना? तो वो पावर के तरफ वो शिफ्ट हो रही है। माँ बहुत है। आगे बड़ी होकर आप क्या बनना चाहेंगे, अपने किस करियर को चुनना चाहेंगे? आईएएस ऑफिसर। सब आईएएस ऑफिसर। मैंने ये है सुदर्शन सुंदरम जो सेकेंड टॉपर है, उनसे भी बात किया, उन्होंने भी कहा आईएएस ऑफिसर। आखिरकार उससे भी हमने सवाल किया कि आईएएस ऑफिसर ही क्यों, और भी बहुत सारा क्षेत्र है, बहुत सारा पोस्ट है नाम रोशन करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, लेकिन आईएएस ऑफिसर ही क्यों? क्योंकि आईएएस ऑफिसर का जो पावर होता है बहुत अच्छा लगता है हमको, इसीलिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अच्छा। देश की सेवा करना चाहता है। अच्छा। उनका कहना है क्या कि नहीं, यूपीएससी को क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद जो भी हमें मतलब ऑथोरिटी पावर मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी समाज में चेंज करना चाहे कर सकते हैं। यही मेन रीजन है उसका वजह से। और किसी का एक लगाव होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ने में काफ़ी तेज हो तो वो साइंटिस्ट ही बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारा ऐसा क्रिकेटर जो अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाया लेकिन कोच बहुत अच्छा बन गया, तो ये वाली बात है। बहुत सारा ऐसा क्रिकेटर है जो अच्छा क्रिकेटर नहीं बन पाया लेकिन कमेंटेटर जबरदस्त बन गए। तो ये वाली बात है। तो कोई जरूरी नहीं कि टॉप कर जाए तो वो साइंटिस्ट ही बने। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे ये बनता है कि जो कि मैट्रिक टॉपर अक्सर देखा जाता है, जो मैट्रिक में टॉप कर जाते हैं उसी तरह से आईएससी में वो टॉप नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, है कि नहीं है, विफल हो जाते हैं। लेकिन ये बच्चे में देखिए अव्वलता, देखिए इसकी मानसिकता में देखिए कितनी दृढ़ संकल्प है कि जो ये कर गुजरने का जो इन्होंने जब्बा रखा वो कर गई। तो हो ना हो इसमें कुछ जरा हट के क्षमता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को अगर साइंटिस्ट बने तो साइंटिस्ट बनने के बाद क्या है कि दुनिया को वो बदलने की मादा या क्षमता रख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा बिल्कुल रख सकती है। लेकिन क्या है कि अपना व्यू, मैं गार्जियन को भी कहना चाहूँगा, ये बात सभी गार्जियन कहना चाहूँगा, आपके चैनल के थ्रू के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं, कि अपना व्यू अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। बच्चे का मन अगर यूपीएससी तो यूपीएससी जाना चाहिए। आप उसको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, अगर उसमें से जो ऑप्शन उसको बेस्ट लगे उसको चूज करना चाहिए। साइंटिस्ट तो बन सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छा कर भी जाएगी लाइफ में, बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन इसीलिए हमने कहा जैसे कि आपने ये अभी बताया था कि वो आर्ट्स की तरफ जा रही थी और आर्ट्स की तरफ जाने के बाद हमने उसको मोटिवेट करके साइंस तरफ लाया। इसीलिए मैंने कहा नहीं, आर्ट्स की तरफ उसका जाने का ये रुझान था कि 10th में उसको 92 मार्क्स था मैथ्स में, 92 93 इस तरह से था, तो सबसे कम मार्क्स था मैथ्स में। इस बार कितना आया? इस बार 100 आउट ऑफ 100। 100 ये बहुत मतलब आसान सी बात नहीं है बोर्ड में लाना, ऐसी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल से आता है 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि आपका एक नंबर कहीं भी कट सकता है, जा सकता है, 99 तक चला जाता है। मेरा स्टूडेंट पिछले साल भी 99 लेके आया हुआ, 98 तक लाया हुआ है, पिछले साल भी लाया हुआ, 2-3 स्टूडेंट लाया हुआ है, इस बार भी 97 गया, 96 गया हुआ है। तो 100 ऑफ 100 लाना ये बहुत बड़ी बात है। और हम उसको पहले ही बोले हुए थे, बच्चे तुम 100 ऑफ 100 लेके आओगे, इसमें कोई डर, क्योंकि 2 साल तक जो टेस्ट लिए थे, 2 साल में कभी भी एक सवाल गलत नहीं बनाई वो, इस सवाल ही पैदा नहीं होता है। और तो हमारे पास वो फोन थोड़ा मेरा देर पड़ गया अभी, तो आपको दिखाती जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करती है, कभी कभी शौक होते पढ़ाते हैं हमें, हमसे बेहतर रिप्रेजेंट कर लेती है। तो ये सब क्वालिटी है। 100 ऑफ 100 लाना इतना आसान भी नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखा जाए गुरु चेला चीनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हमने कहा कि जरा हटके है। तो चलिए हम अभी आयुषी नंदन के घर पे हैं, और अभी यहाँ पर आयुषी नंदन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे खगड़िया के जो डीएम है आलोक रंजन घोष है, उनके पास परिवार वो लोग गए हुए हैं। और जैसे एक समाज सेवा की अगर मैं बात करूं तो आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल करके भी आप समाज सेवा कर सकते हैं। तो फिर आईएएस ऑफिसर कहीं क्यों?
वो तो होता है ना सर, समाज सेवा का भी कई फैक्टर्स हैं, हम कई तरीके से कर सकते हैं समाज का सेवा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम कुछ ना करके भी समाज का सेवा कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में। लेकिन एक सपना होता है ना, मेरा बचपन से ये सपना था और मेरे पापा का भी यही सपना है, तो उसको पूरा करना है। आने वाले स्टूडेंट की लाइफ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी स्टेट टॉपर का स्वप्न देखते होंगे। उनके लिए ये है कि अपनी स्टडी पे फोकस करना, 5-6 घंटे ही वो पढ़े लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ वो पढ़े। ऐसा नहीं कि कॉपी किताब आगे में ढोंग कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल से पढ़ना चाहिए और टीचर्स का हर एक बात मानना चाहिए, जैसे कि हम मानते थे। ठीक है आयुषी, आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।